हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय जी आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। मकसद साफ साफ है, आपके लिए कंटेंट्स है। वह कंटेंट्स कैलकुलस से डेरिवेटिव बेस्ड है और क्या लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं कहा जाए बल्कि डिफरेंशिएट करने के क्रम में लॉगरिथम हमें यूज करना है। तो आइए आप सबों के साथ मिलकर मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऐसे प्रॉब्लम पर, कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आप क्लियरली सीखें, साफ साफ सीखें, साफ सुथरा कंटेंट्स लेने का प्रयास करें और कामयाबी बस एक कदम आपसे दूर है। देखिए, हमारा ये फंक्शन गिवन है, गिवन। आप देखो ध्यान से, y इक्वल टू जो है ना x प्लस 3 टू द पावर 2 है, इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 है, इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4 है और हमें डिवाइड dx फाइंड करना है। देखो मैं लिख देता हूं, टेकिंग लॉगरिथम, सेंटेंस लिख देना आप, लॉगरिथम बोथ साइड्स। जहाँ दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं, लॉगरिथम लॉग का यूज करते हैं, यहाँ में देता है लॉग y इक्वल टू, देखो लॉग x प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। देखो इट कैन बी रिटन एज, राइट पार्ट को हम लिख सकते हैं, ये दाएं वाला भाग को देखो अब मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। यहाँ फॉर्मूला है दोस्त, आप जानते हो लॉग m इंटू एन इंटू डब्लू, दैट इज लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग w। और देखो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में लॉग y, देखो लॉग y इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 प्लस देखो 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, और यह n इस फंक्शन के साथ लॉग एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। उसी तरह यहाँ भी, उसी तरह यहाँ भी। अब एक सेंटेंस लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग लिख देना बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। वी नो, देखो लॉग y को जो डिफरेंशिएट करते हो 1 बाई वाई इंटू डिवाइड dx, दैट इज इक्वल टू, इस पार्ट को 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 का 1 बाई एक्स प्लस 3, और देखो x का 1, 3 का 0, 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू 1 1 ही रह जाता है, प्लस देखो 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 प्लस देखो 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5
देखा आपने, हमारा एम जान रहे हो, एम्बिशन क्या है, इस डिवाइड डीएक्स को फाइंड करना। वाई क्या चला जाएगा राइट साइड में। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरह से डिवाइड डीएक्स इक्वल टू हो जाता है y इंटू टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव। और देखो डिवाइड डी एक्स, देयरफॉर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू, देखो ये y जो है ना, y के प्लेस पर मैं ये सारा टर्म लिख देता हूँ, या अभी y को इसी फॉर्म में रहने दो। इसको आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो देखो ये हमारा है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। ज्यों ही आप एलसीएम लेते हो तो यह होता है टू इंटू, देखो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस, देखो इस पार्ट को थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस, देखो फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। देखो एक्स प्लस फाइव से जो ही डिवाइड किया तो ये फोर इंटू, देखो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। इस तरह से देयरफॉर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, इस टर्म को जब सॉल्व कर दो तो यह मिलता है, देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस मेरा क्या 18x प्लस मेरा 40। इस सभी टर्म को सॉल्व करोगे प्लस, देखो 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस, देखो 45 और प्लस, देखो ये देखो फोर इंटू, ये मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस, देखो 48 होल बाय एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। और देखो डिवाइड डी एक्स इक्वल टू मिल जाता है y इंटू, सभी टर्म को ऐड कर दो, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू, देखो यह 9x स्क्वायर है प्लस, देखो 18x प्लस 24x 42x प्लस 20x 28x दैट इज 70x प्लस, देखो 40 प्लस 45, ये देखो 85 प्लस 48 दैट इज 133 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। और देखो इस y के प्लेस पर क्या करो, ये y का जो वैल्यू है ना, इस पार्ट को डाल दो, ध्यान रखना डाल देता हूँ। देखो x प्लस थ्री पर पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर पर पावर थ्री इंटू क्या x प्लस फाइव पर पावर फोर इंटू इनसाइड ब्रैकेट, देखो 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133
होल बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। देख रहे हो, इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल कर दिया, यहाँ x प्लस 1 बचा। इस टर्म और इस टर्म को कैंसिल किया, ये x प्लस, सॉरी यहाँ पर x प्लस 3 है, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इस टर्म और इस टर्म को कैंसिल कर दिया इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। थोड़ा सा रीअरेंज फिर से मैं नीचे कर देता हूँ, देयरफॉर देखो लिख देता हूँ डी वाई डी एक्स, ये जो इक्वल टू देता है ना, यह है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब इंटू इनसाइड ब्रैकेट देखो 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। देख रहे हैं, मेरा फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल परिणाम जो निकला, डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 पर पावर 2 होल पर पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5 पे होल 3 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ये इनसाइड ब्रैकेट है। आपने देखा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपके देखने का मतलब है आपके सीखने से। विद्यार्थियों, बिल्कुल डटे रहना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने हार्ट को लूज नहीं करना है, बिल्कुल डटे रहो। जानते हो क्या होता है, अपनी सोच से आप पॉजिटिव हो, बस जो आपकी चाहत में है वह मिलता चला जाएगा। और हाँ, ट्रैक जो हो, पाथ जो हो, सही हो। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, बिल्कुल। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करना। मैं बार बार अपने क्लास में बोला करता हूँ, प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है जो तुम्हें परफेक्शन की ओर ले जाता है। और आप अपने आप में परफेक्ट हो तो मंजिल आपके पास है। इसी के साथ मैं आपसे फिर कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। लेकिन हाँ, कोई डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? कंटेंट्स नया होगा। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स आप सभी बच्चों को, आप सभी हमारे फ्रेंड्स को, हमारे विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। वेरी गुड।